प्रणाम। हरे कृष्ण। हे परंतप द्रव्य यज्ञ से पहले श्लोक ज्ञान में आइए, ज्ञान पहले ऊपर श्लोक पे ले लीजिए, श्लोक ऊपर आइए। ये प्रभु जी को आया नहीं था। हाँ ठीक है। अध्याय 7 गुरु में श्रद्धा तथा कृष्ण शरणागति रूपी ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय में श्री कृष्ण इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त यज्ञों में ज्ञानार्जन ही सर्वोत्कृष्ट यज्ञ है। श्रेयांत्र यज्ञः परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थात कुछ आगे हे परंतप द्रव्य यज्ञ से ज्ञानी यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। श्रीमद् भगवद गीता 4.33। ज्ञान सर्वोत्तम यज्ञ है क्योंकि यह बद्ध जीवन अज्ञान के कारण है। यज्ञ तप योग तथा दार्शनिक विवेचना का उद्देश्य ज्ञानार्जन है। दिव्य ज्ञान की 3 अवस्थाएं हैं जिनसे श्री भगवान के निराकार पक्ष का साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार, अपने हृदय तथा प्रत्येक परमाणु के इस भीतर स्थित अंतर्यामी परमात्मा का साक्षात्कार अर्थात परमात्मा साक्षात्कार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार अर्थात भगवान का साक्षात्कार किया जा सकता है। किंतु ज्ञानार्जन की सबसे पहली सीढ़ी यह जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य इस भाव बंधन से छुटकारा पाना है। बात यह है कि हम जो भी यज्ञ करते हैं उसका उद्देश्य हमें वास्तविक ज्ञान तक पहुंचाने के लिए समर्थ बनाना होता है। श्रीमद् भगवद गीता 7.19 में बताया गया है कि ज्ञान की परम पूर्णता कृष्ण की शरण ग्रहण करना है। प्रभु जी आगे बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। जो ज्ञानवान है मूर्ख नहीं, वही श्री कृष्ण की शरण में आता है और यही ज्ञान की चरम अवस्था है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के अंत 18.66 में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। श्रीमद् भगवद गीता 18.66। ज्ञान का यह गुह्यतम अंश है। यदि हम वैदिक साहित्य का सभी पहलुओं से विशेषणात्मक अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ज्ञान का सर्वोच्च शिखर श्री कृष्ण की शरणागति है। और किस प्रकार की शरणागति की संस्तुति की गई है? पूर्ण ज्ञान से समर्पण। जब कोई पूर्ण अवस्था को प्राप्त होता है तो उसे समझ लेना चाहिए कि वासुदेव श्री कृष्ण ही सब कुछ है। इसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता 5.1 में भी की गई है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। अर्थात गोविंद नाम से विख्यात श्री कृष्ण ही परमेश्वर है। उनका शरीर सनातन आनंदमय तथा आध्यात्मिक है। वे सर्वस्व के मूल स्रोत है। वे समस्त कारणों के फल स्वरूप है। उनका कोई उत्कम नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। अभिषेक प्रभु। यस प्रभु जी। सर्व कारण शब्द सूचित करता है कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण है। यदि हम ये खोजें कि हमारे पिता के पिता और उनके पिता कौन है, इसी प्रकार और पीछे की ओर हमारी वंश परंपरा को खोजना संभव हो सके तो हम परम पिता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच पाएंगे। निसंदेह प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर का तत्क्षण दर्शन करना चाहता है, किंतु हम इसके योग्य होने पर तथा पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। हम ईश्वर को अपने समक्ष वैसे ही देख सकते हैं जिस तरह हम एक दूसरे को देखते हैं, किंतु इसके लिए योग्यता चाहिए और यह योग्यता कृष्ण भावना अमृत ही है। कृष्ण भावना अमृत का प्रारंभ श्रवण से होता है, जो भगवत गीता तथा
अन्य वैदिक साहित्य के माध्यम से कृष्ण के विषय में सुनना तथा कीर्तनम है, जिसमें हमने जो कुछ सुना है उसे दोहराना तथा कृष्ण के नामों के कीर्तन द्वारा गुणगान करना होता है। कृष्ण के कीर्तन तथा श्रवण से हम सचमुच ही उनका संग प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वे परम पूर्ण हैं तथा अपने नामों, गुणों, रूपों तथा अपनी लीलाओं से अभिन्न हैं। जो हम कृष्ण से संबंध स्थापित करते हैं, त्यों वे हमें उन्हें समझने में सहायता करते हैं और ज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधकार दूर करते हैं। कृष्ण हमारे हृदय में स्थित हैं और गुरु की भांति कार्य करते हैं। जब हम उनकी कथाएं सुनने लगते हैं तो हमारे मनों में अनेकों वर्ष से एकत्र हुई भौतिक कल्मश की धूल क्रमशः दूर होने लगती है। कृष्ण सबके मित्र हैं, किंतु वे अपने भक्तों के विशेष मित्र हैं। जो ही हम उनकी ओर थोड़ा उन्मुख होने लगते हैं, त्यों ही वे हमारे अंतःस्थल में से थोड़ा ऊपर करेंगे। अनुकूल आदेश अंतःस्थल से अनुकूल आदेश देना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे हम धीरे धीरे उन्नति कर सकें। कृष्ण आदि गुरु हैं और जब हमारी रुचि उनके प्रति बढ़ जाती है तो हमें किसी साधु या पवित्र व्यक्ति के पास जाना पड़ता है जो बाहर से गुरु का कार्य करता है। इसका आदेश श्री कृष्ण ने स्वयं निम्नलिखित श्लोक में दिया है। प्रभु जी, आपका नेटवर्क अनस्टेबल है शायद। आदर्श प्रभु आप पढ़ेंगे? आदर्श अवस्थी प्रभु। तुम गुरु के पास जाकर तत्प्रति प्रणिपातेन प्रश्नेन सेव्या उभयशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिना तत्त्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। भगवद गीता 4.34। हमें ऐसा व्यक्ति चुनना आवश्यक है जिसकी शरण ग्रहण की जा सके। निसंदेह कोई किसी की शरण नहीं जाना चाहता। हम में जो कुछ थोड़ा ज्ञान रहता है उससे हम गर्वित रहते हैं और हमारा भाव यही रहता है कि मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि आत्म साक्षात्कार के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती, किंतु जहां तक वैदिक साहित्य का प्रश्न है और जहां तक भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और उपनिषदों का संबंध है, किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। भौतिक जगत में भी यदि कोई संगीतज्ञ बनना चाहते हैं तो उसे किसी प्राद्योगिक विद्यालय में जाकर प्रौद्योगिकी की जानने वालों से ज्ञानार्जन करना होता है। इसी तरह कोई बाजार से मात्र पुस्तक खरीद कर तथा घर में उसे पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता। उसे किसी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेकर अधिकृत डॉक्टरों से प्रशिक्षण लेना पड़ता है।
किसी प्रमुख विषय को किसी प्रमुख विषय को मात्र पुस्तक खरीदकर तथा उन्हें घर में पढ़कर नहीं सीखा जा सकता। हमें किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो हमें पुस्तकों में पर्याप्त ज्ञान को व्यवहार में लाने का तरीका बता सके। जहां तक ईश्वरीय ज्ञान विज्ञान का प्रश्न है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति के पास जाएं जिसकी हम शरण ग्रहण कर सकें। इसका अर्थ हुआ कि हमें इसका पता लगाना पड़ता है कि कौन व्यक्ति भगवत गीता तथा भगवत साक्षात्कार संबंधी अन्य साहित्यों का उपदेश देने में समर्थ है। ऐसा नहीं कि हम ऊट पटांग ढंग से आध्यात्मिक गुरु की खोज करें। हमें विषय को वास्तव में जानने वाले व्यक्ति को ढूंढने में अत्यंत गंभीर होना चाहिए। भगवत गीता के प्रारंभ में अर्जुन श्री कृष्ण से मित्र के समान बात करते हैं और कृष्ण यह प्रश्न कर रहे थे कि योद्धा होकर वह किस तरह युद्ध से विमुख हो सकता है। किंतु जब अर्जुन ने देखा कि मित्रतापूर्ण बातों से उनकी समस्याओं का कोल हल नहीं निकलेगा, तो उन्होंने यह कहते हुए कृष्ण की शरण ग्रहण की। शिष्यन्ते अहम शादिमाम त्वाम प्रपत्तम, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में आया हूं, कृपा करके मुझे उपदेश दें। भगवत गीता 2:7 यही विधि है। ऐसा नहीं है कि हम आंख मूंद कर शरणागत बने, अपितु हमें बुद्धिपूर्वक जिज्ञासा करने की योग्यता होनी चाहिए। जिज्ञासा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी पाठशाला में हरे कृष्ण प्रभु जी, ओके, रेड मार्क। कंचन माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कंचन शुक्ला माता जी, हाँ ठीक। जिज्ञासा के बिना हम प्रगति नहीं कर सकते। जो विद्यार्थी पाठशाला में गुरु से प्रश्न पूछता रहता है वह सामान्यतः बुद्धिमान होता है। जब छोटा बच्चा अपने पिता से पूछता है कि वह क्या है, सामान्यतः इसे बुद्धिमानी का लक्षण माना जाता है। हमें कितने ही अच्छे गुरु क्यों न मिल जाए, किंतु यदि हमें प्रश्न करने की योग्यता नहीं है तो हम उन्नति नहीं कर सकते। प्रश्न चुनौती की भांति भी देख नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ये नहीं सोचना चाहिए कि देखता हूँ कि वह कैसा गुरु है, मैं उसे ललकारूंगा। हमारे सारे प्रश्न सेवा के भाव के साथ होने चाहिए। बिना सेवा के हमारे सारे प्रश्न व्यर्थ हैं, किंतु प्रश्न पूछने के पूर्व हमें कुछ योग्यता होनी चाहिए। यदि हम किसी दुकान पर सोना या आभूषण खरीदने जाएं तो यदि सोने तथा रत्नों के विषय में कुछ भी ना जानते हो तो हम ठगे जाने की संभावना रहती है। यदि हम किसी सर्राफ के पास जाएं और कहें क्या आप मुझे एक हीरा दे सकेंगे, तो वह समझ जाएगा कि वह एक मूर्ख है। वह हमसे किसी वस्तु के लिए जितना चाहे मूल्य ले सकता है। इस प्रकार की खोज से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। पहले हमें थोड़ा बुद्धिमान बनना होगा, क्योंकि इसके बिना आध्यात्मिक उन्नति कर सकना संभव नहीं है। वेदांत सूत्र का पहला आदेश है अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का समय है। अथ शब्द का अर्थ है जो बुद्धिमान है और जिसने भौतिक जीवन की मूल हताशाओं को जान लिया है, वह प्रश्न करने में समर्थ है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आध्यात्मिक गुरु से उन विषयों के संबंध में पूछे जो इस अंधकार के परे है, और यह भौतिक संसार स्वभाव से ही अंधकारपूर्ण है। इसे कृत्रिम रूप से अग्नि द्वारा प्रकाशित किया जाता है। हमारे प्रश्न उन दिव्य लोकों के विषय में होने चाहिए जो इस ब्रह्मांड
के परे स्थित हैं। यदि कोई इन आध्यात्मिक लोगों के विषय में जानने का इच्छुक है तो उसे आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी चाहिए, अन्यथा खोज करने की कोई अर्थ ही नहीं है। यदि मैं भौतिक उन्नति के लिए भगवत गीता का वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहूँ तो मुझे आध्यात्मिक गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को पहले ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए और तब ऐसा गुरु खोजना चाहिए जिससे परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। कृष्ण परम तत्व है, परम सत्य है। भगवत गीता के समय अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कृश्चित् स्थितिः सिद्धे यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। 1000 मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रतिष्ठित होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिल्ला ही कोई मुझे वास्तव में जान सकता है। भगवत गीता 7.3। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे आगे दो और ठीक है, अब शॉर्ट में बताएंगे। तो अब इस अध्याय में प्रभुपाद जी बहुत विशेष महत्वपूर्ण ज्ञान दे रहे हैं कि गुरु में श्रद्धा और कृष्ण शरणागति तत्रूपी ज्ञान। विशेष करके अभी गुरु के बारे में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, गुरु का महत्व क्या है और गुरु कैसे होने चाहिए, शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए, प्रभुपाद जी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत में प्रभुपाद जी बताते हैं चौथे अध्याय के 33 नंबर श्लोक में से जो द्रव्य यज्ञ या फिर ज्ञान यज्ञ के बारे में। तो सर्वोत्तम ज्ञान क्या है? ज्ञान ही सर्वोत्तम यज्ञ है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, क्योंकि ज्ञान से ही हम अंधकार के जीवन से, अज्ञानता के जीवन से बाहर आ सकते हैं। एक्चुअली शास्त्रों में बताया गया है हमारे बद्धावस्था के कारण है अज्ञानता। इग्नोरेंस इज द कॉज ऑफ आवर बॉन्डेज। तो हम इग्नोरेंस में है। किस चीज का अज्ञानता है हमको? हमें अज्ञान इसलिए बोला गया है कि हम अपने सही असली स्वरूप को नहीं जानते। जीवेर स्वरूप को है कृष्ण नित्यदास, हम उसको भूल गए हैं, इसलिए हम अज्ञानी हैं। भौतिक रूप से भले हमारे पास बहुत ज्ञान है, बहुत शिक्षा है, डिग्रियां हैं, पर वो अज्ञानता का विषय है, क्योंकि असली जीवन के लिए जो सार्थकता है वो भगवान की सेवा में है। वो जो जीवात्मा का जो असली संतुष्टि और सुख है भगवान के संबंध में है, और वो न जानने के कारण हम अज्ञानी हैं। तो शास्त्रों के अनुसार हम अज्ञान में हैं, और अज्ञानता ऐसा विषय है कि जो हमारी बद्धावस्था को कंटिन्यू करा रहा है। हम बद्धावस्था में पड़े हैं क्योंकि हमें अब तक ज्ञान नहीं मिला है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं ज्ञान सर्वोत्तम यज्ञ है, असली यज्ञ है ज्ञान प्राप्त करना। तो फिर और ज्ञान, उसी ज्ञान का पूर्ण उसकी जो पराकाष्ठा है वो क्या है कि ज्ञान की पूर्णता कहाँ है, कहाँ ज्ञान में परफेक्शन आता है? जब हम समझ जाएंगे कि किसकी शरण लेनी है, वो परफेक्शन है। अगर वो नहीं समझ पाते कि शरण किसकी लेनी है या फिर क्या करना है, फिर उस ज्ञान का कोई इतना फायदा नहीं है। देखिए भौतिक रूप में हम बहुत सारा ज्ञान लेते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं इतने सारे टेक्निकल विषय हैं, इतने सारे ज्ञान के विषय हैं, सो कॉल्ड भौतिक ज्ञान के विषय हैं, पर उसमें कभी पूर्णता नहीं आती है। वो हमेशा नया नया चीज ढूंढते रहते हैं उसमें। और दूसरा चीज, उसकी पूर्णता से जीवन का लक्ष्य सॉल्व नहीं होता है। उस ज्ञान को प्राप्त कर कभी परफेक्शन नहीं आता है, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। तो इसलिए ज्ञान की पूर्णता क्या है, ये समझना कि किसकी शरण ली जाए। तो भगवान कृष्ण की शरण लेनी चाहिए, ये ज्ञान का असली पूर्णता है। ये कब समझ में आएगा? जब हम समर्पण करेंगे, इस ज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे गुरु के माध्यम से। तो प्रभुपाद जी पहले बता रहे परंपरा का महत्व। परंपरा के माध्यम से हमें ज्ञान मिलता है। और प्रभुपाद जी फिर एक दो श्लोक कोट करते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य श्लोक कोट करते हैं, ईश्वर परम कृष्ण श्लोक कोट करते हैं। ये सारे जो श्लोक है बहुत महत्वपूर्ण है, हमको याद करने चाहिए सारे श्लोक, क्योंकि हमारे कन्विक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है श्लोक कि सही में भगवान की पोजीशन क्या है, मेरी पोजीशन क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ये कंक्लूजन है गीता का और ब्रह्म संहिता का। तो सर्व कारण कारणम भगवान को बताया गया है। भगवान का एक नाम है सर्व कारण। सर्व कारण मतलब जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, वो सभी कारणों के कारण है। कृष्ण सभी कारणों के कारण है। असली कारण कृष्ण है। भले भौतिक कारण, हम इंटरमीडिएट कारण कुछ तो देख सकते हैं कि किसके कारण हुआ, पर असली कारण है कृष्ण। इसलिए सर्व कारण कारण बताया गया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं योग्य होने पर
और पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने पर ही ईश्वर का दर्शन हो सकता है। भगवान का दर्शन हम कब कर सकते हैं? जब हमें ज्ञान होगा। ऐसे नहीं कि हमारी आंखें होंगी। यहाँ पर बल भौतिक चक्षु पे नहीं दिया गया है, आध्यात्मिक इंद्रियों पे दिया गया है, क्योंकि ज्ञान से हमारी आंखें खुलेंगी। तो इसलिए चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से ही, हम आरती में गाते भी हैं, प्रभुपाद जी की गुरु पूजा में हम गाते हैं ना, चक्षुदान दिलो जय, कि आप चक्षु दीजिए। प्रभुपाद जी आप उनको चक्षु दीजिए, आंखें दीजिए। आंखें कैसे दीजिए? हमारे पास तो ऑलरेडी आंखें हैं। तो हम वो क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद जी हमको ज्ञान दीजिए, आप हमको सिखाइए कि कैसे हम प्रभु की सेवा करें, कैसे हम गुरु परंपरा की सेवा करें। ये ज्ञान हमको शास्त्रों से, प्रभुपाद जी के माध्यम से लेना है। फिर आगे जाके प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण का कीर्तन हमें कृष्ण का संग प्रदान करता है। कृष्ण का कीर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला सभी भगवान के समान है। इसलिए भगवान का नाम का कीर्तन करने से ही भगवान का संग हो सकता है। भगवान का संग करने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि से भगवान का हम संग कर सकते हैं, श्रवण मात्र से। फिर आगे प्रभुपाद जी ज्ञान लेने का प्रोसेस बताते हैं। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया, भगवद गीता 4.34। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। तो इसमें भगवान बताते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, जब हम समर्पण करेंगे गुरु को और उनके माध्यम से शास्त्रों का अध्ययन करेंगे। तो गुरु की योग्यता क्या होनी चाहिए, प्रभुपाद जी यहाँ पर सिखा रहे हैं। हमने विस्तार में एक सेशन इसके ऊपर डिस्कस किया है, असली गुरु की क्या योग्यता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ऐसे गुरु की आवश्यकता होनी चाहिए जो हमें पुस्तकों में दिए हुए ज्ञान को व्यवहार में कैसे लाना है वो बता सके। तो ऐसे व्यक्ति के पास जाके हमको उसकी शरण लेनी है। ऐसा नहीं कि किसी भी उठ पटांग व्यक्ति का शरण लेना है। प्रभुपाद जी क्यों कह रहे हैं उठ पटांग ढंग से खोज नहीं करनी है? प्रभुपाद जी ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कई बार हम लोग आध्यात्मिकता के लिए इतना सीरियस नहीं होते हैं और किसी भी व्यक्ति को समर्पण कर देते हैं। समर्पण मतलब किसी व्यक्ति से ज्ञान ले लेते हैं, भले वो सही है कि नहीं है, क्वालिफाइड है कि नहीं है, वो देखते नहीं है। और इसलिए प्रभुपाद जी उसका खंडन कर रहे हैं कि नहीं, हमें आंख मूंद कर, ऐसा नहीं कि हमको आंख मूंद कर शरणागत बनना है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है किसी को, बुद्धिमानी से करना है। बुद्धिमानी क्या अपनानी चाहिए कि ये व्यक्ति जिसको मैं समर्पण कर रहा हूँ, क्या वो मेरे जीवन की जो पूर्णता है, भगवान को प्राप्ति करने में मुझे मदद कर सकता है कि नहीं, क्या उसमें वो योग्यता है क्या। तो पहली बात तो उन्होंने अध्ययन किया है कि नहीं, वो परंपरा में है कि नहीं, तब जाके हम उनको समर्पण करें, उनसे सुनेंगे। तो बहुत सारे ऐसे गुरु हैं, तथाकथित लोग हैं जो यूट्यूब पे फेमस है, जो फेसबुक पे फेमस है और जो इंस्टाग्राम पे फेमस है। उनके बहुत सारे प्रवचन फ्लोट होते रहते हैं। पर हमको कृष्ण भावना में लोगों को देखना चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं। खाली प्रभु जी अच्छा लगता है सुनना, इसका मतलब नहीं कि हम किसी को भी सुने। प्रभुपाद जी उसको मना करते हैं यहाँ पर, क्योंकि आध्यात्मिक विषय केवल अच्छा लगने का या फिर अच्छा फीलिंग देने का विषय नहीं है। आध्यात्मिकता का विषय है क्या हम जो वाणी है उनकी, हमको हमारे जो लक्ष्य है, जीवन का लक्ष्य भगवत धाम जाना, उसमें अग्रसर कर सकती है कि नहीं, तो हम उनको समर्पण कर सकते हैं। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है किसको हम चयन कर रहे हैं सुनने के लिए। दूसरा फिर प्रभुपाद जी बता रहे ठीक है, गुरु आपने चुन लिया और आपको जिज्ञासा कैसी करनी चाहिए। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे शिष्य की क्या योग्यता होनी चाहिए। तो हमें सेवा के भाव में प्रश्न करने चाहिए, हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए। तो सेवा का भाव होना चाहिए, क्योंकि गुरु प्रामाणिक है, गुरु अधिकृत है और फिर उसके पास ज्ञान भी है, तो उसकी सेवा कर हम वो साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं, ना कि चैलेंज करके। तो इसलिए हमारी योग्यता क्या है, हम सेवा भाव में अप्रोच करें और प्रश्न करें। ऐसा नहीं कि प्रश्न नहीं करना है। अगेन प्रभुपाद जी नहीं कह रहे कि आंखें बंद कर यहाँ भी समर्पण करना है, यहाँ पर भी प्रश्न करिए, पर एक सेवा के भाव में। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। अथा तो मतलब देयरफॉर, अभी क्या करना है, ब्रह्म जिज्ञासा करनी है। तो वेदांत सूत्र में ये समझाया गया है कि अभी आपको मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में क्या करना है, ब्रह्म जिज्ञासा। ना कि उसको वेस्ट करना है, ना कि उसको टाइम पास करना है, केवल जीवन जीने के लिए और कुछ भौतिक वस्तुएं प्राप्ति के लिए लगाना है। नहीं, मनुष्य जीवन का ये लक्ष्य नहीं है, ब्रह्म जिज्ञासा करने के लिए। और फिर प्रभुपाद जी लास्ट में श्लोक कोट करते हैं, मनुष्यानाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से बहुत ही कम लोग हैं
जिनको ये जो ज्ञान है इसके प्रति रुचि होगी, और ऐसे बहुत लाखों लोगों में से कोई एक होगा जिसको वास्तव में तत्वतः भगवान समझ में आएंगे। हरे कृष्ण। Going ahead. प्रियंका गुप्ता माता जी पढ़ेंगी? जिसको जो पढ़ना चाहते हैं हाथ उठा सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। प्रभु जी क्या हम पढ़ सकते हैं? चांदनी सक्सेना। हाँ, तो once प्रियंका माता जी read, then you can read. You can raise your hand. Okay, I can read Prabhu. हाँ। ओके। इस प्रकार अनेक सिद्धि प्राप्त अध्यात्मवादियों में से कोई विरला ही कृष्ण को सही ढंग से जान पाता है। जैसा कि इस श्लोक में उल्लेख है, कृष्ण तत्व की विषय वस्तु इतनी सरल नहीं अपितु अत्यंत दुष्कर है। तथापि भगवद गीता यह भी इंगित करती है कि यह सरल है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान शाश्वनी तत्वता ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशेषते तदनंतरम। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवद गीता 18.555। यदि हम भक्तिमय सेवा की प्रक्रिया को स्वीकार कर लें तो हम कृष्ण को सुगमता से समझ सकते हैं। इससे हम कृष्ण के तत्व ज्ञान को पूर्णतः समझ सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के पात्र हो जाते हैं। जैसा कि भगवद गीता में बताया गया है, यदि अनेक जन्मों के बाद अंततः हमें कृष्ण की शरण में जाना ही है तो फिर क्यों ना तुरंत ही ऐसा करें। इतने सारे जन्मों के लिए प्रतीक्षा क्यों की जाए। यदि सिद्धि का अंत शरणागति है तो सिद्धि को क्यों ना तुरंत ग्रहण किया जाए। निस्संदेह इसका उत्तर यही है कि सामान्यतः लोगों को संदेह बना रहता है। कृष्ण भावनामृत तो एक क्षण में प्राप्त किया जा सकता है अथवा इसे हजारों जन्म जन्मांतर के बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम चाहें तो हम कृष्ण की शरण में जाकर तुरंत महात्मा बन सकते हैं, किंतु हमारे मन में यह संदिग्ध अवस्था बनी रहती है कि कृष्ण वास्तव में परमेश्वर है या नहीं। अतः हमें शास्त्रों के अध्ययन से इन संदेहों को दूर करने में समय लग जाता है। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवद गीता का अध्ययन करके हम इन संदेहों को दूर कर सकते हैं और ठोस प्रगति कर सकते हैं। ज्ञान की अग्नि ही सारे संदेहों तथा सकाम कर्मों को जलाकर राख कर देती है। सत्यदर्शी से सत्य की जिज्ञासा करने के फलस्वरूप जो फल प्राप्त होता है उनकी सूचना श्री कृष्ण इस प्रकार देते हैं। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यशसि पांडव येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्येषयात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यो सर्वेभ्यो पापकृतमा सर्वं ज्ञानप्लवनेव व्रजिनं सन्तरिष्यसि यथैवांसि समृद्धिर्ग्नि भस्मात् सत्कुरुते अर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मात् सत्कुरुते तथा। ऐसे ज्ञान के इस प्रकार प्राप्त हो जाने पर तुम यह जान सकोगे कि सब जीव मेरे अंश हैं और वे मुझ में ही स्थित हैं और मेरे हैं। यदि तुम समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी भी माने जाते हो तो भी दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर तुम दुख के सागर को तर सकोगे। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म करके राख कर देती है, उसी प्रकार हे अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के संपूर्ण फलों को जलाकर भस्म कर डालती है। भगवद गीता 4.35 and 37। ज्ञान की अग्नि आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रज्वलित की जाती है और जब यह प्रज्वलित हो उठती है तो हमारे कर्मों के सभी फल भस्म हो जाते हैं। हमारे कर्मों के फल ही हमारे बंधन के कारण हैं। कर्म अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। इस श्लोक में सर्वकर्माणि शब्द से दोनों का बोध होता है। जो इस भव बंधन से छुटकारा पाना चाहता है उसके लिए अच्छे तथा बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के फल बाधक हैं। इस भौतिक जगत में यदि हम सतोगुण से युक्त होते हैं
तो हम अच्छे कर्म करते हैं। यदि हम रजो तथा तमो गुणों से युक्त होते हैं तो हम बुरे कर्म करते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामय होने जा रहे हो, उनके लिए अच्छे या बुरे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे कर्म से हम किसी राजसी या धनी परिवार में जन्म पा सकते हैं और बुरे कर्म से हम पशु जगत में या निम्न मानव कुल में जन्म मिल सकता है हमें। किंतु कुछ भी हो, जन्म का अर्थ ही है, अर्थ ही बंधन है। और जो कोई कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयत्नशील होता है, यदि किसी को अपने भौतिक क्लेशों से छुटकारा ना मिल पाए तो धनी या राजसी कुल में जन्म लेने से क्या लाभ। चाहे हम अच्छे कर्म के फलों को भोगें या बुरे कर्म के, हमें भौतिक शरीर तो धारण करना ही होता है, जिससे भौतिक क्लेश सहने होते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। ममता माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण की दिव्य सेवा में संलग्न होने पर हम वास्तव में जन्म तथा मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं, किंतु मन में ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित न होने के कारण हम इस भौतिक अस्तित्व को सुख मान बैठते हैं। एक कुत्ता या सुअर यह नहीं समझ पाता कि वह कितना कष्टप्रद जीवन बिता रहा है। वस्तुतः वह सोचता है कि मैं तो जीवन का आनंद उठा रहा हूँ। वो हंसी में अनेक शराबी सड़क पर पड़े रहते हैं और वे सोचते हैं कि हम जीवन का आनंद उठा रहे हैं, किंतु उनके निकट से गुजरने वाले सोचते हैं, अरे ये कितने दुखी हैं। यही माया का कार्य करने का तरीका है। भले ही प्रभु जी स्क्रॉल अप, भले ही हम कष्टप्रद अवस्था में रह रहे हों, किंतु हम इसे अत्यंत सुखमय समझकर स्वीकार कर लेते हैं। हम इसे अज्ञान कहते हैं, किंतु जब ज्ञानोदय होता है तो मनुष्य सोचता है, ओह मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे स्वतंत्रता चाहिए। किंतु स्वतंत्रता है नहीं। मैं मरना नहीं चाहता, किंतु मृत्यु तो होती ही है। मैं वृद्ध नहीं होना चाहता, किंतु वृद्धावस्था आती है। मैं रोग नहीं चाहता, फिर भी रोग आते हैं। मानवीय अस्तित्व की ये मुख्य समस्याएं हैं, किंतु हम इनकी अनदेखी करके छोटी छोटी समस्याओं को हल करने में उलझे रहते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें इस भौतिक संसार में अधिक काल तक नहीं रहना है। फिर भी हम आर्थिक विकास को सर्वाधिक महत्व देते हैं। आर्थिक विकास हो अथवा न हो, 60 वर्ष या 100 वर्ष की आयु के बाद हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। भले ही हम लाखों डॉलर संचित क्यों न कर लें, इस शरीर को त्यागने के साथ ही यह सारा धन भी पीछे छोड़ जाना पड़ेगा। हमें यह जान लेना चाहिए कि इस भौतिक जगत में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह भौतिक प्रकृति के प्रभाव से विनष्ट होता जा रहा है। हमें स्वतंत्रता चाहिए। हम विश्व भर में तथा ब्रह्मांड भर में विचरण करना चाहते हैं। असल में आत्मा होने के कारण यह हमारा अधिकार है। भगवत गीता में आत्मा को सर्वगतः कहा गया है, जिसका अर्थ यह है कि वह जहां जाना चाहे वहां जाने की क्षमता रखता है। सिद्ध लोगों में सिद्ध जीव या योगी रहते हैं, जो बिना किसी वायुयान या अन्य यंत्रों की सहायता के अपनी इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं। एक बार भौतिक बंधन से छुटकारा पा लेने पर हम अत्यंत शक्तिशाली बन सकते हैं। वास्तव में हमें इसका कोई भान नहीं है कि आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में हम कितने शक्तिशाली हैं। उल्टे हम इस पृथ्वी पर रहते हुए और थोड़े से अंतरिक्ष यान उड़ाकर अत्यंत संतुष्ट हैं और सोचते हैं कि हम भौतिक विज्ञान में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम अंतरिक्ष यानों को निर्मित करने में करोड़ों डॉलर व्यय करते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि हम बिना कुछ व्यय किए जहां चाहे वहां जाने की क्षमता रखते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वीरांगना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बात यह है कि हमें ज्ञान के द्वारा अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना चाहिए। ज्ञान तो पहले से उपलब्ध है, हमें मात्र उसे ग्रहण करना है। प्राचीन काल के लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए ना जाने कितनी तपस्याएं करते थे, किंतु इस युग में यह विधि संभव नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन काल अति अल्प है और हम सदा ही विक्षुब्ध रहते हैं। इस युग के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि अर्थात हरे कृष्ण का जप करना सर्वोत्तम है, जिसका प्रवर्तन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। यदि इस विधि के द्वारा हम ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित कर सकें तो हमारे कर्मों के सभी फल
भस्म सात हो जाएंगे और हम शुद्ध हो जाएंगे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र महि विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिकल्प फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वो यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। भगवत गीता 4.38। यह उदात्त तथा शुद्ध ज्ञान क्या है? यह इस बात का ज्ञान है कि हम ईश्वर के अंश हैं और हमें अपनी चेतना को परम चेतना से जोड़ना है। यह इस भौतिक संसार का विशुद्धतम ज्ञान है, जहाँ की प्रत्येक वस्तु भौतिक प्रकृति की वृत्तियों सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुणों से दूषित है। सत्व भी एक प्रकार का दूषण है। सत्व गुण में मनुष्य को अपनी स्थिति तथा आध्यात्मिक विषयों आदि का बोध तो हो जाता है, किंतु उसका दोष इस प्रकार सोचने में है कि अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ, अब मैं बिल्कुल अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो यहाँ पर रहना चाहता है। दूसरे शब्दों में सत्व गुण को प्राप्त मनुष्य उत्तम कोटि का बंदी बन जाता है और बंदी गृह में ही प्रसन्नता का अनुभव करके वहीं रहना चाहता है। तो फिर जो रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। असल बात यह है कि हमें सत्व गुण से भी परे जाना होता है। दिव्य स्थिति का शुभारंभ अहम ब्रह्मास्मि के बोध से होता है। मैं ये पदार्थ नहीं हूँ, अपितु आत्मा हूँ, किंतु यह स्थिति भी अस्थितर है। इससे भी अधिक की आवश्यकता होती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चांदनी माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो इस तरह अध्यात्म में स्थित है उसे तुरंत पर ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। उसे किसी वस्तु के लिए ना तो शोक होता है ना कामना होती है। वह प्रत्येक प्राणी पर समभाव रखता है। इस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भगवत गीता 18.54। ब्रह्मभूत अवस्था में मनुष्य अपनी पहचान पदार्थ से नहीं करता। मनुष्य का ब्रह्मभूत पद में स्थित होने का पहला लक्षण यह है कि वह प्रसन्न रहता है। प्रसन्न आत्मा उस पर ना तो शोक है ना आकांक्षा। किंतु यदि हम इस अवस्था तक पहुंच भी लें और कृष्ण की प्रेममयी सेवा ना करें तो इस बात की संभावना है कि हम पुनः भंवर में आ गिरेंगे और असल में बहुत ऊंचाई तक उठ सकते हैं। किंतु यदि वहां कोई आश्रय ना हो, यदि हम किसी ग्रह पर ना उतर पाए तो हम पुनः नीचे गिर पड़ेंगे। ब्रह्मभूत पद के कोरे ज्ञान से काम चलने वाला नहीं। जब तक हम कृष्ण के चरणार बिंद की शरण में ना चले जाएं, जब हम कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं, तब इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरने की सेवा में लग जाते हैं। तब इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरने की कोई संभावना नहीं रह जाती। हमारा स्वभाव ऐसा है कि हम कुछ कार्य चाहते हैं। बालक शरारत कर सकता है, किंतु जब तक उसे किसी काम में नहीं लगाया जाता वह शरारत करने से रुक नहीं सकता। जब उसे कुछ खिलौने दे दिए जाते हैं तो उसका ध्यान दूसरी ओर लग जाता है और उसकी शरारतें रुक जाती हैं। हम शरारती बालकों की तरह हैं। अतः हमारे पास आध्यात्मिक कार्य होना चाहिए। हम आत्मा हैं। केवल इतना समझ लेने पर आध्यात्मिक कार्य के द्वारा आत्मा को पुष्ट करना चाहिए। भारत में यह कोई सामान्य बात नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने सारे भौतिक कार्य छोड़कर अपना घर तथा परिवार त्याग कर संन्यास ले लेता है और कुछ काल तक ध्यान करने के पश्चात या तो अस्पताल खोलकर परोपकार प्रारंभ कर देता है अथवा राजनीति में भाग लेने लगता है। अस्पताल निर्माण कराने का कार्य तो सरकार द्वारा किया जाता है। सन्यासी का कर्तव्य तो यह है कि वह अस्पताल खोले।
जहाँ लोग सचमुच ही अपने अपने भौतिक शरीरों से छुटकारा पा सकें, न कि उनकी मरम्मत करवाएं। किंतु वास्तविक आध्यात्मिक कार्य क्या है, उसका ज्ञान न होने से हम भौतिक कार्यों में लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में पूर्णता प्राप्त करने पर यथा समय ज्ञान तथा पांडित्य आ जाता है। प्रारंभ में भले ही कुछ हतोत्साहित होना पड़े, किंतु कालेन शब्द इसका सूचक है कि यदि हम उसमें जुटे रहकर मात्र परिश्रम करें तो सफल हो जाएंगे। जैसा कि निम्नलिखित श्लोक में कहा गया है, हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति चिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। भगवत गीता 4.39। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक्सप्लेन कर दीजिए। You can take Chandni Matri, then we can end. Chandni Matri can read. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जो लोग संशयशील हैं और जो श्रद्धा नहीं रखते हैं, उनके लिए कृष्ण भावनामय होना अत्यंत दुष्कर है। हमारे नित्य प्रति के कार्यों में कुछ न कुछ श्रद्धा चाहिए। जब हम कोई टिकट खरीदते हैं तो हमें विश्वास रहता है कि एयरलाइन कंपनी हमें गंतव्य स्थान तक ले जाएगी। बिना विश्वास के इस भौतिक संसार में रह पाना भी असंभव है। आध्यात्मिक उन्नति करना तो दूर रहा। तो हम किस पर श्रद्धा रखें? उत्तर होगा अधिकारी पर। हमें किसी अनधिकृत कंपनी से टिकट नहीं लेना चाहिए। हमें भगवत गीता के वक्ता कृष्ण पर विश्वास रखना होगा। हम किस प्रकार श्रद्धावान बने, इसके लिए इंद्रियों पर संयम रखने की आवश्यकता है। हम इस भौतिक संसार में इसलिए आए हैं क्योंकि हम अपनी, प्रभु जी स्क्रॉल करना होगा, क्योंकि हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना चाहते हैं। यदि किसी वैद्य पर हमारा विश्वास है कि वो हमें ठीक कर सकता है और यदि वह हमसे कहता है कि अमुक अमुक चीज नहीं खानी है, किंतु फिर भी हम उसे खा लेते हैं, तो ये कैसा विश्वास हुआ? यदि हमें अपने वैद्य पर विश्वास है तो ठीक होने के लिए हम उसके नुस्खे का पालन करेंगे। असल बात है हिदायतों का विश्वास पूर्वक पालन करना। तब बुद्धि विवेक आएगी। जब विवेक की अवस्था प्राप्त हो जाती है तो पराम शांति मिलती है। कृष्ण निर्देश करते हैं कि जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है तो शीघ्र ही अचिरेण विश्वास उत्पन्न हो जाता है। कृष्ण के प्रति ऐसी श्रद्धा उत्पन्न हो जाने पर मनुष्य अपने को संसार का सर्वाधिक सुखी प्राणी मानने लग जाता है। हम सबकी स्थिति यही है। हमें इस मूल मंत्र को स्वीकार करके श्रद्धा पूर्वक इसका पालन करना चाहिए। यह श्रद्धा परम सत्ता में होनी चाहिए, किसी अधम आदमी पर नहीं। हमें ऐसे आध्यात्मिक गुरु की तलाश करनी चाहिए जिन पर हम श्रद्धा रख सकें। इसके लिए सर्वाधिक अधिकृत व्यक्ति हैं श्री कृष्ण। किंतु यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो तो वो भी स्वीकार्य है, क्योंकि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कृष्ण का प्रामाणिक प्रतिनिधि होता है। ऐसे प्रतिनिधि के शब्दों का आस्वादन करने पर हमें उसी प्रकार संतोष मिलेगा जिस प्रकार पूरा भोजन करने पर मिलता है। संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोऽस्ति न परो सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। भगवत गीता 4.40। ज्ञान के इस पथ को ग्रहण करने में जो संकोच करते हैं, उनके लिए कोई अवसर नहीं रह जाता। संकोच अज्ञान के कारण होता है। अज्ञश्च, कृष्ण भावनामृत स्वीकार करने में जो संकोच करता है, वो इस भौतिक संसार में भी सुखी नहीं रहता, तो फिर अगले जन्म की तो क्या ही बात। ये भौतिक जगत तो पहले से ही दुखमय है।
किंतु यदि मनुष्य में श्रद्धा नहीं है तो यह और भी अधिक दुखमय बन जाता है। इस प्रकार श्रद्धा विहीन की अवस्था अत्यंत अनिश्चित बनी रहती है। हम किसी बैंक में हजारों रुपये जमा करा देते हैं, किंतु हमें यह विश्वास रहता है कि वह बैंक ठप नहीं होगा। यदि हम बैंकों तथा एयरलाइनों पर विश्वास रख सकते हैं, तो हम उन कृष्ण पे विश्वास क्यों न करें, जिन्हें अनेक वैदिक ग्रंथों तथा अनेक ऋषियों ने परम सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। हमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना है। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और उनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपनी श्रद्धा बनाए रखें तो सफलता निश्चित है। हरे कृष्णा। चरण स्पर्श प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो बेसिकली इस सेक्शन में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप से इस तत्व को और आगे समझा रहे हैं जो हमने पहले के सेक्शन में पढ़ा। तो कमिंग टू पेज 65, प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण तत्व के विषय वस्तु इतनी सरल नहीं अपितु अत्यंत दुष्कर है। तो कृष्ण का जो तत्व है, हालांकि हम कहते हैं कि समझना बहुत आसान है, भक्ति बहुत आसान है, तो डेफिनेटली भक्ति का प्रैक्टिस बहुत आसान है, पर कृष्ण तत्व समझना इतना आसान नहीं है। इसीलिए लोग हम नहीं कह सकते कि कृष्ण, कई बार लोग भावना के स्तर पे, इमोशनल स्तर पे भगवान को समझने का प्रयास करते हैं, पर वो सही नहीं होता है। कृष्ण तत्व बहुत गूढ़ है और इसीलिए अच्छों की समझ में नहीं आता है। भगवान के जो उपदेश हैं 700 ही श्लोक, और वो 700 श्लोकों में भी लोग भ्रमित हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने हिसाब से इसका मतलब निकालने का प्रयास करता है। तो कृष्ण तत्व इतना सरल नहीं है, बहुत दुष्कर है। तो भगवद गीता भी कहती है भक्त्या माम अभिजानाति यावान यशास्मि तत्वतः 18.55, केवल भक्ति के द्वारा तुम मुझे समझ सकते हो तत्वतः, भगवान खुद कहते हैं। अगर जो भक्ति में नहीं लगा है, जो भगवान की सेवा या फिर भगवान को अप्रोच कर रहा है, अगर अप्रोच नहीं कर रहा है किसी प्रामाणिक गुरु के माध्यम से या फिर भक्ति के माध्यम से, वो व्यक्ति भगवान को कभी समझ ही नहीं सकता। वो विस्मित हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा, कभी भगवान को समझ नहीं पाएगा। प्रभुपाद जी के समय भी बहुत सारे ऐसे तत्वज्ञानी और योगी लोग प्रभुपाद से मिलने आते थे चर्चा करने के लिए, और बड़े प्रतांड पंडित होते थे, बड़े पढ़े लिखे होते थे, पर अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी इस तत्व को समझ नहीं पाए। उनसे चर्चा विमर्श होता था कि बताइए सुप्रीम कौन है और परम लक्ष्य क्या है जीवन का, वो कभी बता नहीं पाते थे। वो कहते बहुत गूढ़ है, बहुत मुश्किल है इसको बताना। तो फिर एक बार प्रभुपाद जी ऐसे तत्वज्ञानियों के साथ बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, पर बता नहीं पा रहे थे कि कंक्लूजन क्या है। और वहां पर छोटी बच्ची सरस्वती खेल रही थी। प्रभुपाद जी सरस्वती को बुलाते हैं। प्रभुपाद जी बड़े तत्वज्ञानियों से पूछते हैं कि तत्वज्ञानी सबको बताइए, बताइए वेदों का सार क्या है, परम सत्य कौन है। तो तत्वज्ञानी लोग बोलते हैं नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है, ऐसे कैसे बता सकते हैं, शास्त्रों में इतने सारा वर्णन किया गया है, संभव नहीं है इसको समझना। तो प्रभुपाद जी फिर सरस्वती को बुलाते हैं। छोटी बच्ची होती है वो 2-3 साल की, और सरस्वती को पूछते हैं हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। तो तुरंत बोलती है कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और वो बच्ची खेलने चली जाती है। प्रभुपाद जी बोलते हैं देखो, आप इस बच्ची को आपसे ज्यादा ज्ञान है क्योंकि कंक्लूजन जानती है। तो वो तत्वज्ञ बोलते हैं ये तो ठीक है, पर वो समझा नहीं पाएगी कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड क्यों है, उसको उतना ज्ञान नहीं कि वो समझा पाएगी। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है, उसको समझा नहीं पाएगी, पर उसको जो विश्वास है, जो सत्यता में वो उसकी जो कमी है, ज्ञान की कमी, वो पूरी कर देगी। उसको समझने की आवश्यकता नहीं है। आई मीन टू से उसको वो तत्व ज्ञान पता होने की आवश्यकता नहीं है, उसको कंक्लूजन पता है ऑलरेडी। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका तत्व ज्ञान पता होने का क्या काम है, आपको कंक्लूजन नहीं पता। तो इसलिए बहुत गूढ़ है, बहुत ही विशेष है। तो इसलिए भक्ति के माध्यम से ये समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवद गीता में बताया गया है कि अनेक जन्मों के बाद हमको भगवान की शरण में जाना ही है, तो फिर इतने जन्म क्यों लेने पड़ेंगे शरण जाने के लिए। अगर भक्ति में हम तुरंत लग रहे हैं, अगर तुरंत बिना कर्म योग, बिना ज्ञान योग, बिना ध्यान योग, बिना अष्टांग योग, बिना ये सब किए हमको भक्ति का ज्ञान मिल रहा है, तो क्यों इन सब से जाना है, तो क्यों अनेक जन्म लगाने हैं। बुद्धिमानी इसी में है कि भक्तियों को तुरंत ग्रहण कर लें। इतने सारे जन्म बिताकर, इतना सारा पढ़कर, इतना सारा समझकर, तर्क वितर्क करके, योगाभ्यास करके बाद में अल्टीमेटली वही पहुंचना है जो हम अभी कर रहे हैं।
यही सार है। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अभी किया जा सकता है। तो जो भक्ति में सीरियस है वो एक क्षण में भगवान को प्राप्त कर सकता है, या फिर वो हजारों लाखों जन्मों में भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। ये विशेषता है। इसलिए हमको कृष्ण भक्ति बहुत सीरियसली करनी चाहिए। तो प्रभुपाद जी आगे बताते हैं ज्ञान एक अग्नि के समान है। उसके लिए प्रभुपाद जी को श्लोक कोट करते हैं। ज्ञान क्या अग्नि के समान है, उसका सारांश ये है कि ज्ञान रूपी अग्नि से हम जो भी हमारे भौतिक कलमश है या फिर भौतिक कमियां हैं उसको जला सकते हैं, क्योंकि अज्ञानता को दूर करने के लिए ज्ञान ही है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। तो ज्ञान दीपेन भास्वता ऐसे श्लोक आता है कि जब ज्ञान का दीपक जलता है तो वो सब जगह प्रकाश, जैसे दीपक सब जगह प्रकाश देता है, उसी तरह ज्ञान का दीपक जो है इस हमारी भौतिक जीवन की अज्ञानता को दूर कर देगा और सब प्रकाशमय हो जाएगा। हम समझ पाएंगे कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मेरा सब भगवान का संबंध क्या है। ये ज्ञान है। अज्ञानता क्या है, मैं अपने आप को शरीर मानता हूँ, शरीर संबंधित वस्तुओं को अपना मानता हूँ और उसी में उलझा हुआ हूँ, ये अज्ञानता है। इसलिए ज्ञान हम शास्त्रों के माध्यम से और गुरु के माध्यम से अर्जन करते हैं। तो ये ज्ञान की अग्नि कौन प्रज्वलित करता है, ये गुरु करते हैं। गुरु का काम है ये करना। इसलिए हमको प्रत्येक प्रामाणिक गुरु को समर्पण करना होता है ताकि वो हमारे जो अंधकार है उसको दूर करें। इसलिए कभी कभी नहीं, जब एक श्लोक आता है शास्त्रों में, मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे श्री गुरु दिन तारणम परमानंद माधवम। तो गुरु की शक्ति इतनी ज्यादा है, गुरु की कृपा से क्या क्या नहीं कर सकते हैं। मुखम करोति वाचालम, जो एक मुख व्यक्ति है वो भी सुंदर श्लोक बोल सकता है। पंगुम लंघयते गिरिम, जो पंगु है वो भी गिरी पर्वत को पार कर सकता है। यत् कृपातम हम वंदे, जो गुरु की कृपा प्राप्त कर सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। फिर प्रभुपाद जी आगे बंधन के बारे में बताते हैं, कैसे अच्छे कर्म बुरे कर्म दोनों बंधन के कारण है। हम इसमें जाएंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है कि अच्छे हो या बुरे दोनों भी बंधन का कारण है। इसलिए हमको कृष्ण भावना भावित कर्म करना है। अच्छा नहीं करना है, पुण्य भी नहीं कमाना है, पाप भी नहीं कमाना है, दोनों भी प्रॉब्लमेटिक है। फिर आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कैसे अज्ञानता का एक सिम्टम क्या है, अज्ञानता का एक लक्षण क्या है, हमें लगता ही नहीं कि हम दुख में हैं। आप पूछो किसी से जीवन कैसे जा रहा है, वो ठीक है, बढ़िया है, खुश है, हम लोग जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट हैं। तो ये अज्ञानता का लक्षण है। एक्चुअली हमें पता होना चाहिए कि हम जीवन में दुख पा रहे हैं, हम कष्ट में हैं, दुखी हैं। जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हम कष्टप्रद हैं तब तक ज्ञान नहीं आएगा। तो पशु को भी, एक ऐसे पशु को भी लगता है कि मैं जीवन में खुश हूँ, सुखी हूँ। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कुत्ता सुअर भी नहीं समझ पाता कि कितना दुख भोग रहा है, शराबी व्यक्ति समझ नहीं पाता कि वो कितना दुख भोग रहा है, और जो ज्ञान में है वो देख पाता है कि अरे शराबी तो दुख भोग रहा है। तो उसी तरह जो बद्धावस्था में है, कंडीशन लिविंग एंटिटी है, सोल है कंडीशन, वो नहीं समझ पाता कि मैं दुख भोग रहा हूँ। और जो मुक्त है, जो भगवान के भक्त हैं, वो देखते हैं अरे तुम इतना कष्ट क्यों भोग रहे हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि क्यों भोग रहे हो, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि क्यों भोग रहे हो, वहां से निकलो, हम भगवान की सेवा में लाओ। तो इसलिए बद्धावस्था का लक्षण है, हम नहीं समझ पाते कि हम दुख में हैं। इसलिए ज्ञान जब हम सुनते हैं, अरे भाई ये भी समस्याएं हैं मेरे जीवन में, ये भी प्रॉब्लम्स हैं, क्यों मैं प्रॉब्लम में हूँ, क्यों मुझे सुख नहीं मिल रहा है, क्यों मुझे जीवन में वो प्राप्त नहीं हो रहा है जो मैं चाहता हूँ, तब हम समझ में आता है कि भाई हम हाँ दुखी हैं। अब दुखी है तो करना क्या है, फिर हम ढूंढना प्रयास करते हैं, ढूंढने को शुरुआत करते हैं, फिर हम गुरु को शरण जाते हैं। तो इस भौतिक जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं सब हमको यही छोड़ के जाना है, कुछ हमारे साथ जाएगा नहीं, और सब नश्वर है, सब टेम्पररी है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं हमें ज्ञान के द्वारा आध्यात्मिक शक्तियों का विकास करना है। तो ये उदात्त शुद्ध ज्ञान क्या है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं व्हाट इज दैट प्योर नॉलेज। ये समझना कि हम बद्धावस्था में है, हम भगवान के अंश हैं, पर यहाँ पर हम दुखी हैं, एक प्रकार बंदी गृह में है। फिर प्रभुपाद जी ब्रह्मभूत प्रसन्नता, एक ब्रह्मभूत व्यक्ति के लक्षण बताते हैं। ब्रह्मभूत व्यक्ति कौन होता है? ब्रह्मभूत मतलब ऐसे नहीं कि वो भूत है, ब्रह्मभूत, भूत मतलब जीवात्मा को बताया गया है, और ब्रह्म मतलब वो ब्रह्म के स्तर पे है, मतलब वो अपने आप को आत्मा के स्तर पे जानता है, उसको कहते हैं ब्रह्मभूत।
तो ब्रह्मभूत व्यक्ति प्रसन्न आत्मा, वो प्रसन्न रहता है। जीवन में प्रसन्न रहने वाले दो ही लोग हैं, एक तो जो ब्रह्मभूत स्तर पे है और एक जो घोर अज्ञानी है। ऑफकोर्स घोर अज्ञानी जो प्रसन्न में दिखता है वो है नहीं, पर दिखता है, और जो खरा ब्रह्मभूत स्तर पे है वो प्रसन्न होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है। तो ब्रह्मभूत व्यक्ति के लक्षण क्या है? न शोचति न कांक्षति, वो कभी शोक नहीं करता, कभी इच्छाएं नहीं करता, उसको किसी प्रकार का शोक नहीं है, कुछ भी शोक नहीं है उसको, और इच्छाएं भी नहीं है, भौतिक इच्छाएं नहीं है उसको केवल कृष्ण की सेवा की इच्छाएं हैं। सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, वो भगवान की भक्ति प्राप्त करता है ऐसा व्यक्ति। तो हमको ब्रह्मभूत स्तर पे आना है, ये हमारा प्रयास रहना चाहिए कि कब हम ब्रह्मभूत स्तर पे आएंगे, कैसे आएंगे। और हाँ, कोई बोल सकता है कि ब्रह्मभूत स्तर मतलब क्या? सब कुछ छोड़ दो, कुछ ना करो, इनएक्टिव हो जाओ। और प्रभुपाद जी कह रहे हैं नहीं, इनएक्टिव होना भी संभव नहीं है। हम एक्टिविटी हमको चाहिए, हम कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं, हम बिना कार्य के नहीं रह सकते। हम नहीं बोल सकते शांति शांति शांति, कुछ नहीं चाहिए, शांति चाहिए। ये शांति हमारे लिए नहीं है, क्योंकि शांति का जो जीवन है वो एक प्रकार से भ्रम है। जीवन में शांति कभी नहीं आ सकती। आत्मा का स्वभाव है क्रियाशीलता, तो क्रियाशील है वो एक्टिव है, ही कैनॉट बी पैसिव, ही कांट बी इनएक्टिव। तो कुछ लोग, प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ लोग संन्यास ले लेते हैं, संन्यास लेके शांति शांति करते हैं, और बाद में फिर कुछ सालों बाद जब वो पूरा नहीं हो पाता है, उनको लक्ष्य, उनको जीवन में आनंद नहीं आता है, वो संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वापस भौतिक जगत में आकर क्या करते हैं? फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज करते हैं, हॉस्पिटल खोलना, ये खोलना, वो खोलना। तो बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे गुरु हैं जिनके नाम से हॉस्पिटल है, जिनके नाम से ये है वो है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सब क्यों कर रहे हो? सन्यासी का काम है दिव्य ज्ञान देना, सन्यासी का काम हॉस्पिटल खोलना या फिर ये सब करना नहीं है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि सन्यासी के नाम से है तो उसके द्वारा कार्यान्वित है, पर सन्यासी का कार्य है, उसका मन, उसका जो लक्ष्य है भगवान, लोगों को भगवान की भक्ति देना है, भगवान का मार्ग बताना है, ये सन्यासी का कर्तव्य है, ना कि उनके शरीर को स्वस्थ करना। फिजिकल स्तर पे स्वस्थ करना उसका काम नहीं है, आध्यात्मिक स्तर पे स्वस्थ करना उसका काम है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे सन्यासियों का भी खंडन करते हैं। और लास्ट में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो संशयशील है, जिनको डाउट रहता है, और जो श्रद्धा नहीं रखते, जिनको हमेशा सोचते रहते कि शायद इसमें कुछ तो गड़बड़ है, शायद इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो जो डाउट में रहते हैं उनको कभी प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि डाउट वाले लोग कभी भगवान को समझ नहीं सकते और वो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो इसलिए हमको विश्वास रखना पड़ेगा, डाउट में नहीं रह सकते, श्रद्धा कहीं ना कहीं तो रखानी पड़ती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, हम अगर एयरप्लेन्स पे श्रद्धा रख सकते हैं कि हमको एक्सीडेंट नहीं कराएगा, हम अगर डॉक्टर पे श्रद्धा रख सकते हैं, तो भक्तों पे श्रद्धा क्यों नहीं रख सकते, भक्ति में श्रद्धा क्यों नहीं रख सकते? तो अश्रद्धा धानास, तो जो श्रद्धा नहीं रखते हैं उनका गति बताया गया है। जो श्रद्धा नहीं रखते हैं वो विनश्यति, उनका नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना, कि वो ना इस लोक में ना अगले लोक में उनको सुख मिलेगा, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं है, वो डाउट करते रहते हैं हमेशा। इसलिए श्रद्धा रखना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स हम नहीं कह रहे अंदर श्रद्धा, पर हम कह रहे हैं जानकर श्रद्धा रखिए, सोच समझकर श्रद्धा रखनी चाहिए, वो असली तरीका है। हरे कृष्णा। तो आई थिंक अभी एंड करेंगे, मैं काफी समय हो गया। किसी को प्रश्न है? एक प्रश्न ले सकते हैं, बाकी फिर हमने करें। हाँ सुमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप एक श्लोक बता रहे थे एंड में, मुखम करोति वाचालम, उसकी एंड में आप बोलते हैं कि एंड में आप गुरु के बारे में बोलते हैं, देन आप बोलते हैं कि परमानंद माधवम। प्रभु जी मतलब जो मैं जहाँ से देखी थी उसमें उधर तो सिर्फ परमानंद माधवम लिखे थे, तो उसका मतलब कहाँ से ये श्लोक है, और इसमें गुरु के बारे में जो है वो रेफरेंस किधर से है, मतलब बेसिकली? आपका क्लियर, मैं थोड़ा प्रश्न समझ में नहीं आया। जो श्लोक मैंने कोट किया उसका ना पूछ रहे हो?
यस प्रभु जी, मतलब मैं जो कुछ श्लोक पढ़ी थी उसमें गुरु के बारे में नहीं लिखा था, उसमें सिर्फ वंदे परमानंद माधवम था। उसमें जैसे आप बताते हैं बीच में गुरु के बारे में। नहीं, उसके 2 श्लोक हैं। जो मुखम करोति वाचालम वाला श्लोक आप बता रहे हैं ना? यस प्रभु जी। हाँ, तो यत् कृपात्तम अहम वंदे भी है, श्री गुरु दिन तारणम। तो उसके 2 हैं एक्चुअली। ये 2 कॉन्टेक्स्ट में आपने एक जो कॉन्टेक्स्ट पढ़ा होगा वो भगवान के लिए है, और एक कॉन्टेक्स्ट जो है वो गुरु के लिए है। तो उसका रेफरेंस हम आपको ढूंढ के बता सकते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 17.80, आप उस पर जाएंगे तो आपको श्लोक मिलेगा। प्रभु जी। उसमें आदि गुरु के बारे में बताया गया है। वही आदि गुरु है भगवान, और आदि गुरु के ही जो उन्हीं का जो प्रतिनिधि है वो हमारे जीवन में गुरु है। तो वो आदि गुरु के लिए भी लागू होता है और उनके प्रतिनिधि गुरु के लिए भी लागू होता है। जैसे हम मंगलाचरण में गाते हैं ना रोज, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात् न गति कुतो। या फिर हम ये श्लोक गाते हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रेत, कि जो गुरु है वो साक्षात हरि है, वो हरि से अभिन्न है, क्योंकि ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है कि गुरु के माध्यम से ही हरि प्राप्त होता है। तो इसलिए जो श्लोक आप बोल रहे हैं वो गुरु को भी लागू होता है, भगवान को भी लागू होता है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का? Okay, so if I think no questions anymore. So 2 quick announcements.